तो जैसा मैंने आपको बताया ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ ये इंसिडेंट हुआ था। ये इंसिडेंट है 1960s के अराउंड का, जब उनकी एज थी अराउंड 80 के अराउंड, है ना। तो ऐसा रहता है हिमाचल में कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, मतलब किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, तो यूजुअली बहुत लोग जाते थे, पहले गैदर होते थे बहुत सारे। अभी तो धीरे धीरे चीज़ें अलग हो रही हैं, बदल रही हैं ना, पर पहले बहुत जाते थे। स्पेशली जो बुज़ुर्ग वगैरह होते हैं वो ज़्यादा जाते थे, और जो यंगस्टर्स रहते हैं मेनली उनका जाना वहाँ पे कम होता था। मतलब डे टाइम में रहेंगे यूजुअली, पर उसके बाद फिर वो रात को वापस आ जाते थे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हमारे हिंदू धर्म में माना भी जाता है कि शाम को सनसेट के बाद अगर किसी की डेथ होती है तो उनको मतलब सनसेट के बाद जलाते नहीं है, उनको ओवरनाइट रखते हैं, है ना। मतलब कुछ बहुत सारे रीज़न होते हैं, कभी कभार ऐसा बोलते हैं कि रिलेटिव्स का वेट करते हैं या कुछ होता है, या फिर ऐसे भी धर्म में माना जाता है कि रात को किसी को जलाना नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसी ही चीज़ें रहती हैं। ऐसा ही ये भी इंसिडेंट था, जैसे मैंने आपको बताया यंगस्टर्स कम रुकते हैं, और वो हिमाचल में इसलिए होता है क्योंकि आज भी हिमाचल में ऐसा ही है कि जो भी यंगस्टर्स होते हैं, जैसे मान लो अगर बॉडी को ओवरनाइट रखा है तो अगले दिन उनको सुबह लेके जाएंगे क्रीमेशन के लिए, है ना। तो उसमें क्या रहेगा कि जो भी यंगस्टर्स होंगे वो जंगल में खुद जाएंगे और वो लकड़ी वकड़ी काटेंगे खुद से, और वो ही शमशान में लेके जाएंगे उस इंसान को जलाने के लिए जिसकी डेथ हुई होती है। तो ये भी इंसिडेंट एक ऐसा ही था। जैसे मैंने आपको बताया, मतलब काफ़ी लोग थे गैदर हुए शुरू में, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे रात होने लग पड़ी तो लोग कम होने लग पड़े लिटरली, है ना। जैसे यंगस्टर्स थे वो मोस्टली वापस चले गए। इसके अलावा कुछ बुज़ुर्ग थे जो वहाँ पे रुके, और इनके अलावा कुछ फैमिली मेम्बर्स थे। ऑब्वियसली जो उनकी फैमिली रिलेटिव्स थे वो पूरी तरह से आ नहीं पाए थे वहाँ पे। उसका रीज़न ये था कि पहले फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, तो जो उनको इंटीमेट करना था उसके बारे में वो भी नहीं कर पाए थे वो टाइमली, है ना। किसी न किसी तरह के सोर्सेज से पहुंचानी थी खबर, पर उसमें भी टाइम लगना था काफ़ी। तो इस तरह से इंसिडेंट चल रहा था ये, और लेट नाइट जैसे 12:30-1 बजे का टाइम हुआ तो धीरे धीरे लोग जो रह गए वो उस घर में सिर्फ 7 लोग रह गए। तो ये जो इंसान थे जो इस दुनिया में नहीं रहे थे अभी, है ना, उन्होंने आत्महत्या की थी। रीज़न था वो फैमिली के कुछ इश्यूज चल रहे थे जो कि उन्होंने काफ़ी टाइम से हैंडल कर रहे थे, पर उसके बाद जब बंदा थक जाता है एक बारी तो ऐसी चीज़ें कर लेता है। एजड भी था काफ़ी बंदा, पर अभी मान सकते कि शायद उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा था इस चीज़ का, तो यही सोल्यूशन था आखिरी। तो लोग वैसे भी काफ़ी दुखी थे फैमिली में, क्योंकि इस तरह से किसी का जाना ओब्वियसली काफ़ी दुख देता है ना। और सबको वो बता भी नहीं पाए थे अल्टीमेटली। जैसा मैंने आपको बताया फैमिली में सिर्फ 2 मेंबर थे उस टाइम पे, उसके अलावा जो सराउंडिंग के लोग थे वो गए थे। तो धीरे धीरे जैसे 12:30-1 बजे का टाइम हुआ तो उसमें सिर्फ 4 लोग थे जो बाहर से गाँव से आए थे, 2 लोग फैमिली के थे, और एक इंसान और था जो कि पहले के टाइम में होता था हिमाचल में। अभी हिमाचल में ऐसा नहीं होता। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि एक नगाड़े वाला इंसान रखते थे हमेशा ऐसी जगह पे, अगर बॉडी को ओवरनाइट रखना है तो। नगाड़ा मतलब? नगाड़े को आप कंपेयर कर सकते हैं जैसे, मतलब नगाड़ा एज ढोल, ढोल बोल सकते हैं कि एक बंदा रहता है वहाँ पे जो देखता रहता है कि जो बॉडी के सराउंडिंग में लोग बैठे हैं वो सोए ना। तो वो क्या नगाड़ा बजाता रहता है? वो देखता रहता है, अगर कोई भी एक इंसान, मतलब लास्ट इंसान भी अगर सोने वाला होगा तो वो नगाड़ा बजा के सबको उठा देता है। और इसका एक रीज़न होता है कि क्यों जो बॉडी के सराउंडिंग लोग होते हैं उनको रात भर जागना पड़ता है। पता है क्या आपको? हाँ मेरे को पता है। चलो ठीक है, ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा, मैं जानना भी चाहूँगा अगर मैं गलत हुआ तो। हाँ ठीक है। तो एक्चुअली में ऐसा माना जाता है कि अगर बॉडी के सराउंडिंग जो भी लोग होते हैं अगर वो एक साथ सो जाते हैं तो जो ये मुर्दा होता है ये उठ खड़ा होता है, और ये कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती हैं। मतलब ऐसा रहता है कि ये जो इंसिडेंट्स थे ये हो सकता है कई 100 सालों पहले हुए हों, पर चीज़ें इस तरह से रहती हैं धीरे धीरे जैसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने लगती हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एक मिथ है सिर्फ, क्योंकि जिन लोगों ने देखी होती हैं वो इसको सच मानते हैं, पर जिन्होंने इनको नहीं देखा होता उनको ऑब्वियसली यही लगता है कि यार ये मिथ है, ये कहीं सुनी बातें, इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ये जो सवा थी, ये जो 7-8 लोग थे, ये कुछ ऐसा फेस करने वाले थे जो उन्होंने सोचा तक नहीं था अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह से ये चीज़ें रहती हैं, और इनके लिए भी ये चीज़ जो थी वो बहुत अनफॉर्चुनेट होने वाली थी आज। मतलब इन्होंने भी, जैसा मैंने आपको बताया, मिथ ही सोच के रखा था इन चीज़ों को कि ये एक मिथ है, कहीं सुनी बातें हैं। तो इसी तरह से ये टाइम चल रहा था। लगभग 2-2:30 बजे का जब टाइम हुआ तो धीरे धीरे लोगों को नींद आने लग पड़ी रात का। हाँ, ऐसा बहुत रेयर होता था। मतलब जो बुज़ुर्ग रहते थे वो इसीलिए रहते थे क्योंकि वो उनमें वो कैपेसिटी होती है कि वो कैपेबिलिटी होती है कि वो रात भर जाग सकें। तो इस तरह से वो बुज़ुर्ग ही वहाँ पे रहते थे ज़्यादातर। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया वो रात बहुत अनफॉर्चुनेट थी उन सब के लिए, और धीरे धीरे ये जो 7 लोग थे ये सातों के सातों सो गए, इंक्लूडिंग वो जो ढोल नगाड़े वाला था वो भी सो गया। मतलब ये चीज़ें इस तरह से कि इंसान बोले कि यार ये कैसा पॉसिबल है, पर शायद ऐसे इंसिडेंट होते हैं
कई 100 सालों में होते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि जो आप लोग सुनते आ रहे हैं बुजुर्गों से, वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ के गप्पे मारते मारते चीज़ें बना दी, वो सच में होती हैं। ये सुनने में ऐसा लग रहा है कि उस रात ये चीज़ होनी लिखी थी, एग्जैक्टली ऐसा बोल एक सकते हैं। एग्जाम्पल सेट करने की। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, ताकि अगली जो जनरेशन्स हैं उनको ये रहे कि नहीं, ये मिथ नहीं है, ये हमने भी देखा है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि अगर मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने मुझे ये बताया तो वो मुझे झूठ नहीं बोलेंगे, Yes. ऑब्वियसली। और वही नहीं अकेले, फैमिली के कुछ और भी लोग थे जो उस टाइम पे मतलब थे ऑब्वियसली जब ये सब कुछ हो रहा था। और फॉर्चुनेट थे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर कि वो इस सभा का हिस्सा थे पहले, पर जब ये इंसिडेंट हुआ तब वो वापस आ गए थे। तो जैसे मैंने आपको बताया, सभा का हिस्सा थे, मतलब वहीं पे थे उस टाइम? हाँ उसी टाइम पे, हाँ ऑब्वियसली, नहीं सोए नहीं थे, मुझे ये लगा शायद उन्हीं सातों में से कोई था। नहीं, मतलब पहले गए थे, जैसे मैंने आपको बताया भीड़ काफ़ी थी, पर उनका भी थोड़ा तबीयत के इश्यूज चल रहे थे जिस वजह से वो वापस अपने घर आ गए थे। ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ चल रहा था, और ये जो सातों के सातों लोग थे ये सो गए थे। और किसी के दिमाग में होगा नहीं ऑब्वियसली, है ना, कहीं उन्हें सुना ही होगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है कि मुर्दा उठता है, कुछ अजीब सी चीज़ें करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब जिसको लोग मिथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि वैसा होता नहीं है, मेरे भी हिसाब से नहीं होता, क्योंकि जब ये इंसिडेंट उन्होंने बताया तो ऐसा कुछ नहीं उन्होंने बताया। कुछ बोलते हैं कि अगर ऐसा सो जाए बॉडी के सराउंड तो कभी जो मुर्दा होता है उसकी हाइट बढ़ती है, उसके बॉडी पार्ट्स बढ़ने लग पड़ते हैं, वो सांस लेने लग पड़ता है, इस तरह की चीज़ें बताते हैं बहुत, पर वो नहीं होता है। कुछ अलग चीज़ें होती हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फिर मैं भी बताऊंगा जो मैंने सुना। बहुत अच्छी बात है चलो, इट्स बेटर कि मैं भी कुछ सीखूं यहाँ से। सो इस तरह की ये चीज़ें चल रही थी, और वो बहुत अनफॉर्चुनेट थे उस रात। वो सच में, जो उन्होंने सुना था कि मुर्दा उठ खड़ा होता है, वो सच में मुर्दा उठ खड़ा हुआ। मतलब ऐसे सुनने में ही बहुत अजीब नहीं लग रहा है ना, कि जो इंसान इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, हम ऐसा मानते हैं कि वो ख़त्म हो गया, कुछ नहीं रहा उसका, है ना, अभी बस उसको जलाना है, जो आत्मा है वो तो निकल गई है बॉडी से। बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करना कि यार सच में जो इंसान हम देख रहे हैं कि लेटा हुआ है उसमें जान नहीं है, एकदम से उठ जाए, ऐसी कोई चीज़ करने लग पड़े। अब मैं यहाँ पे, चलो बाकी लोग तो सो रहे थे, है ना, ये जो मुर्दा था इसने लिटरली अपनी जो फैमिली मेम्बर्स थे उनमें से एक को अपने कंधे पे उठाया और वो उसको बाहर की तरफ लेके जा रहा था, घर से बाहर? घर से बाहर। और इसका एक मतलब जो बुज़ुर्गों ने बताया था कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, उन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई थी। उन्होंने बताया था कि ये जो मुर्दा होता है ये उठता है और जितने भी लोग उसके सराउंडिंग सोए होते हैं उनके शमशान घाट में जाके चिता बनाता है, लकड़ियाँ लगाता है, फिर घर पे वापस आता है, और ये जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो सराउंडिंग में लोग सोए होते हैं, उन सबको उठा के बारी बारी से लेके जाता है शमशान घाट। पता लगने नहीं देता क्या भाई? इसका भी एक चीज़ होती है एक्चुअली, ऐसा माना जाता है कि जो पहला इंसान होता है, जैसे मान लो वहाँ पे 6 लोग थे, है ना, 7 लोग थे, सॉरी, है ना, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो मुर्दा होता है ये अगर पहले इंसान को वहाँ से ले जाता है तो जो बाकी लोग होते हैं वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हमारे वहाँ पे हिमाचल में बोलते हैं कि जाल पड़ जाता है उसका, मुर्दे का, तो वो उनमें से कोई भी नहीं उठता उसके बाद। अगर एक को वो मुर्दा उठा के ले गया शमशान घाट तो समझ लो कि सारे के सारे जाएंगे, फिर वो सबको वो जिंदा ही जला देगा। बहुत ज़्यादा हल्के में नहीं ले लिया इन सातों ने इस चीज़ को। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि नगाड़े वाले को यही ड्यूटी दी थी, वो भी सो गया। सो गया। अब ये नेचुरल भी है ना कि अगर बंदा देखता रहता है, एक बारी देख लेगा, 2 बारी देख लेगा, एक बंदे सो रहे हैं, तीसरी बार उसको भी होगा यार सो ही तो रहा है, मैं भी सो ही जाता हूँ। हो सकता है चीज़ें वैसे ही रही हों दिमाग में, है ना, या फिर शायद जैसा आपने शुरू में बताया कि ये चीज़ होनी लिखी थी, वैसा बोल सकते हैं। तो इसके बाद ये जो मुर्दा था इसने अपने एक फैमिली मेम्बर को कंधे पर उठाया और वो लिटरली उसको लेके जा रहा था बाहर। किस्मत अच्छी थी उनकी, ये जो मुर्दा था जैसे ही उस घर की दहलीज के एक पैर उसने बाहर रखा था, एक पैर घर की दहलीज के अंदर था। जो नगाड़े वाला था, भगवान ही सहायक था उनका शायद उस टाइम पे, उसकी आंख खुल गई। उसने देखा वो बंदा सामने खड़ा है, मुर्दा जो उसके सामने थोड़ी देर पहले लेटा हुआ था, एक पैर उसका बाहर है घर के, एक पैर अंदर है, और कंधे पे अपनी फैमिली का मेंबर उठाया हुआ है। अब इमेजिन हम इसको, चलो आपने तो चीज़ें देखी हैं, सुनी है, काफ़ी एक्सपीरियंस किया है ना, ऑडियंस से मैं बोलूँगा आप खुद ही इमेजिन कीजिए ऐसा कुछ होता है। देखो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है, काफ़ी मतलब दुख वाली सिचुएशन ही होती है, पर आप खुद सोचो कि आप किसी ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, मतलब किसी की बॉडी पड़ी हुई है आपके सामने, और अनफॉर्चुनेटली आप थोड़ी देर के लिए वहाँ पे सो जाते हो, और जब आप उठते हो तो इस तरह से देखते हो कि जो बॉडी थी, जो बंदा मर चुका था, वो आपके सामने चल रहा हो। अभी इमेजिन कीजिए कि उस नगाड़े वाले पे क्या बीत रही होगी। आप सोचिए अक्षय भाई, क्या बीत रही होगी उस बंदे पे। भाई ऐसे टाइम पे इंसान के प्राण निकलने बहुत बहुत ईजी बात है कि इंसान, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा। जो इंसान ये बोलता है ना कि
हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते, या हमने इन चीज़ों को देख रखा है, बहुत आसानी से हम झेल लेते हैं, ऐसी चीज़ें हम देख लेते हैं, दिख जाती है। ये सिर्फ बोलने वाली बात है। इंसान के सामने अगर ये चीज़ें आ गई, इंसान अपना वैसे ही होश खो देगा। जब आप मूवीज़ में देखते हो शेरों से लड़ रहे हैं और ये तेंदुओं से लड़ रहे हैं, आपने देखा है कभी जब शेर चल के आता है तो एक्चुअल में हालत क्या होती है? इतनी क्लिप्स वायरल होती है जहाँ पर औरत चिल्ला रही है भैया भैया, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा उसके अलावा। भूत आ जाएगा तो आपको क्या लगता है वो नगाड़ा बजाना शुरू कर देगा? उसकी खुद की आत्मा शरीर छोड़ देगी 1 सेकंड के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। पर वो जो बंदा था वो एक्सपीरियंस्ड है ना, मतलब जैसा मैं बता रहा था, ये बहुत नॉर्मल होता था। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस में जाते रहना उनके लिए नॉर्मल सी बात थी। रातों को घर जाना, वापस रातों को कहीं से आना, तो नॉर्मल था उनके लिए। पर फिर भी ऐसे सिचुएशन में अपनी सेंसेस को बना के रखना, अपने आप को नॉर्मल रखना, उस बंदे ने वैसा ही किया। बंदा डरा तो बहुत था, पर उसने दिमाग लगाया कि उसको करना क्या है वहाँ पे। उसने जैसे ही ये सिचुएशन देखी, उसने देखा कि टाइम है, उसके बाद उसने वैसे के वैसे नगाड़ा बजा दिया, ढोल बजा दिया, वो बच गया। और ढोल बजते ही सारे जो बंदे वहाँ पे सोए थे उठ गए सारे, और जो मुर्दा था वो वैसे के वैसे वहीं पे गिर गया। उसका एक पैर घर की दहलीज के बाहर, एक पैर घर की दहलीज के अंदर। अब इमेजिन कीजिए 1 सेकंड की भी देरी होती, वो बाहर निकल जाता। मैं सोच रहा हूँ जितने उठे थे उन्होंने देखा होगा उनका क्या हाल होगा। भाई यही सीन था। उसके बाद सोना तो छोड़िए, उनके दिमाग में आया भी नहीं होगा कि नींद जैसी कोई चीज़ भी होती है। मतलब हर इंसान की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे। ऑब्वियसली कुछ लोग थे जिन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होगा, या फिर हो सकता है कि बूढ़े थे ऑब्वियसली सारे, है ना, तो कुछ ने तो शायद विटनेस भी किया हो ऐसा कुछ पहले। लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ जिसको मिथ मानते आ रहे हो इतने टाइम से, वो हो जाना आंखों के सामने, बहुत भयानक चीज़ है। फिर आगे क्या हुआ भाई? उसके बाद चलो उन्होंने जैसे तैसे निकाला वो टाइम। जैसा मैं बता रहा हूँ सबकी हालत ख़राब थी, डरे हुए थे बहुत बुरे हाल से, पर ऑब्वियसली ऑप्शन नहीं था, कोई बैठना था वहाँ पे। और चलो एक बात अच्छी हुई, इसके बाद नींद नहीं आई सबको। जागते रहे वो तो बाय डिफॉल्ट हो गया अब तो। ऐसा हुआ सीन। पर जो यंगस्टर्स थे, जैसा मैंने आपको बताया कि वो मैक्सिमम शाम को चले जाते हैं वापस, है ना, इसलिए जाते हैं कि वो रेस्ट ले लें, अगले दिन उनको अर्ली मॉर्निंग उठ के काम करना सारा। तो जो यंगस्टर्स थे उनमें से किसी को आइडिया तक नहीं था कि पीछे से हो क्या गया। वो अपने वैसे लगे हो कि सुबह उठ के चले गए, लकड़ी वकड़ी काट रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं, कि उनको क्लियर है कि उनको क्या करना है, लकड़ी काटनी है और वो शमशान घाट लेके जानी है बस। तो इसी तरह का था सारा सब कुछ। ना किसी के पास फ़ोन था कि कोई बंदा इंटीमेट करे कि भाई ऐसा हो गया यहाँ पे आओ, या फिर कुछ करो, संभालो सिचुएशन, कुछ नहीं था वैसा। तो उन्होंने जैसा लकड़ी वकड़ी काटी, उसके बाद वो शमशान घाट लेके गए लकड़ियाँ। लेकिन जो भयानक चीज़ मैं बोलूँगा इस इंसिडेंट की, अगर आपको लग रहा है कि ये इंसिडेंट अभी तक बहुत भयानक था, तो इसके बाद जो चीज़ सुनोगे आप, उसके बाद तो भगवान सा आएगा आपका। जब ये लोग वहाँ पे पहुँचे लकड़ी लेके शमशान घाट पे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सर्कल में 7 चिताएं बनी हुई थी। 7 चिताएं। अब बंदे कितने थे रूम में? 7। तो अब आपको पता है किसने बनाई थी, किसके लिए बनाई थी और क्यों बनाई थी? मतलब ये जब सब सो रहे थे, वो भाई मुर्दा उठ के गया, चिता विता बना दी, बस जाके पैक करने थे सारे। हाँ, बस सबसे पहला काम ही ये होता है कि वो मुर्दा जाता है शमशान घाट पे, चिताएं बनाता है, उसके बाद ही वो मुर्दों को बारी बारी से लेके जाता है। और तैयारी थी। हाँ, और अगर 1 सेकंड की देरी हो जाती तो सारे गए थे, जिंदा जलाते था सबको। तो ये जब सिचुएशन उन्होंने देखी तो उनकी तो हालत ख़राब थी। अब जो यंगस्टर्स थे वहाँ पे, उन्होंने तो इन चीज़ों के बारे में सुना भी नहीं था। मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग थे जो घर पे सोए थे, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना होगा शायद, है ना। लेकिन ये जो थे, उन्होंने तो दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं ऐसी कि ऐसा कुछ होता भी है। तो उन्होंने तो पहले इस चीज़ को हल्के में लिया कि पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है, हो सकता है किसी की गाँव में डेथ हुई हो, वैसा कुछ चल रहा हो। तो वो वहाँ पे उन्होंने वो बनाई चिता उसकी बंदे की, है ना। फिर कोई इंटीमेट करने जाता है घर पे कि हाँ चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, ले आओ, है ना। तो इस तरह से जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि इस तरह से वहाँ पे शमशान घाट पे ये 7 चिताएं बनी हुई हैं इस तरह से। तब से उनके सबकी हालत ख़राब हुई कि घर पे बंदे 7 ही थे, ना गांव में किसी की डेथ हुई थी। अब 7 चिताएं किसके लिए थी सबको क्लियर था। इसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसे कटी होगी। पर मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें जस्टिफाई करती हैं खुद को, कि जो हम चीज़ें बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उन्होंने ऐसे पेड़ के नीचे बैठ के बीड़ी पीते पीते बात बना ली, अपने से ही टाइम पास करते करते बना ली। पर कुछ चीज़ें उन्होंने विटनेस की होती हैं खुद से, कुछ चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं खुद से, और वही चीज़ें ये होती हैं जो आगे हमें सुनने को मिलती हैं, जिनको हम मिथ बोलते हैं।